कांग्रेस का स्तर यह है कि जब चुनाव का समय होता है तो उनके नेता राहुल गांधी मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद ये निर्धारित होता है कि वो सनातन और सनातनियों का अपमान करते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने वही किया है जिसके लिए देश की बहुसंख्यक आबादी उनको कभी माफ़ करने वाली नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं के प्रति जो अभद्र और गैर जरूरी टिप्पणियां की गई, प्रदेश की जनता की निगाहों में वे सब भी हैं। और ये वास्तव में देखें तो जो प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है उसको प्रदूषित करने का काम कांग्रेस कर रही है। अभी 2 चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ है ये उसके द्वारा अपनाई गई शैली और उसके द्वारा किए गए कार्य और देश की बहुसंख्यक आबादी का अपमान करने का ही दुष्परिणाम है। अभी जो बजट मध्य प्रदेश में आया है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिना कोई कर बढ़ाए मध्य प्रदेश के इस बजट को पिछली बार से 16% अधिक बढ़ा किया गया है और इसे दोगुना करने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है वो उनके कुशल प्रबंधन से, वित्तीय प्रबंधन से, योजनाओं के माध्यम से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए उस दिशा में तेजी के साथ वो मध्य प्रदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 13,465 रुपये थी, जो अब लगभग 11 गुना बढ़ चुकी है। जनवरी 24 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं और तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगले 5 सालों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ, ये सभी कार्य गतिमान है। उनमें से कई पर काम शुरू हो गया है, शेष पर शीघ्र पूरा होने वाला है। बेहतर यातायात की दृष्टि से प्रदेश के जो 4 बड़े नगर महानगर हैं इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, इनमें एलिवेटेड कॉरिडोर इनका निर्माण का कार्य चल रहा है। और जो देश में एक बहुत बड़ा जिसे आयोजन माना जाता है सिंहस्थ, ये 2028 के अंतर्गत उज्जैन शहर में बाईपास के साथ साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अपने आप में एक ऐसी योजना है जिसने गांव-गांव तक विकास पहुंचा दिया। 2024-25 में इसमें लगभग 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण और लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और उन्नयन का कार्य चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ करके एक जल क्रांति का जन्म दिया है और 70,86,293 घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंचा दी गई। हम सभी जानते हैं कि जहां नल नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ विशेष रूप से मातृशक्ति को, उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसको दूर करने की दृष्टि से उस कठिनाई को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 12,000 रुपये के आसपास है, ये 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 2,02,190 गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिनमें लगभग 3 लाख गौवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में जो पशु आहार की राशि है
इसको बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। और ये कहते हुए हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में भी हम मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को बेहतर करने की दृष्टि से, उनकी आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से लगातार सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन हुए और उसको और बेहतर बनाने के लिए जो क्षेत्रफल है ऐसे 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके पूरा होने पर प्रदेश में 10 जिलों के 1900 गांवों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ साथ 41 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलने जा रही है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य मानव जीवन में बड़ा मायने रखता है। हम जैसे जैसे विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ शारीरिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ रहे, इस दिशा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, आयुष्मान भारत योजना। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार बेहतर काम करते हुए आयुष्मान मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रही है और विभिन्न पदों पर 42,000 से अधिक भर्तियां हो रही हैं, जिसमें मेडिकल सुविधाएं आसानी से लोगों को मिल सके। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं और 24-25 में 3 और बढ़ रहे हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच और सिवनी भी शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल पर प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा मिले, इसके लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है।